एक छोटे से गांव में एक किसान जिसका नाम रमेश था अपनी बेटी माया के साथ रहता था। रमेश एक सादा आदमी था, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था। वो दिन रात खेतों में काम करता ताकि अपनी बेटी को अच्छी तालीम दे सके और उसकी जिंदगी बेहतर बन सके। माया भी अपने वालिद की तरह मेहनती और ज़हीन थी। वो हमेशा अपने वालिद के साथ खेतों में मदद करती और उसकी दुआओं का हिस्सा बनती थी। माया का ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ा नाम बनेगी और अपने वालिद की जिंदगी को बेहतर बनाएगी, लेकिन वो जानती थी कि इसके पास ज्यादा वसाइल नहीं हैं। इसके बावजूद इसने अपने ख्वाब को कभी तर्क नहीं किया। वो हमेशा अपनी पढ़ाई में भी बेहतरीन रहती और हर काम में अपने वालिद की मदद करती। एक दिन माया ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास इतना कुछ नहीं है, क्या कभी हमारी जिंदगी में खुशी आएगी? रमेश मुस्कुराकर अपनी बेटी की आंखों में देखते हुए बोला, बेटी, खुशी हमेशा माल और दौलत में नहीं होती। जो कुछ हमारे पास है वो हमारी मेहनत का फल है और यही हमारी असल खुशी है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी कामयाबियां, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। माया ने अपने वालिद की बातों को दिल से सुना और अपने ख्वाब की तकमील के लिए मजीद मेहनत करने का अज़्म किया। चंद सालों बाद माया ने अपनी तालीम मुकम्मल की और गांव के स्कूल में उस्ताद बन गई। इसकी मेहनत और लगन ने इसे एक कामयाब मुअल्लिमा बना दिया। वो जब स्कूल जाती तो हमेशा अपने वालिद की दुआओं और रहनुमाई को याद करती थी। मगर एक दिन गांव में एक और वाकया पेश आया जो माया के लिए इम्तिहान बन गया। गांव में एक आंधी आई जिसने फसलों को तबाह कर दिया। रमेश के खेत भी इस आंधी की जद में आए और उसकी तमाम मेहनत खाक में मिल गई। इस दिन रमेश घर वापस आया तो माया ने फौरन इससे पूछा, अब्बा आपकी फसलें किस तरह हैं? रमेश ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जिंदगी का हिस्सा है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। माया का दिल भर आया, लेकिन इसने अपने वालिद को दिलासा दिया, अब्बा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि मुश्किलात में भी उम्मीद न छोड़नी चाहिए। हम दोबारा शुरू करेंगे और इस बार हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। माया ने फैसला किया कि वो अपने वालिद की मदद करेगी और दोनों मिलकर नया आगाज करेंगे। इसने अपने स्कूल के बच्चों से खेती के बारे में कुछ सीखा और उनके साथ मिलकर खेत की बेहतर देखभाल शुरू की। उसके साथ ही माया ने गांव में ख्वातीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो भी ज़राअत और कारोबार के नए तरीकों से वाकिफ हों। माया की मेहनत और अज़्म देखकर गांव के लोग भी इसकी मदद करने आए। रमेश ने अपनी बेटी के साथ खेतों में काम करना शुरू किया और दोनों ने मिलकर दोबारा अपनी जमीन को आबाद किया। उनकी मेहनत रंग लाई और फसलें बेहतर हो गईं। साथ ही गांव में भी एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। चंद साल बाद माया ने न सिर्फ अपने वालिद की जिंदगी बेहतर बनाई, बल्कि पूरे गांव को तरक्की की राह पर गामजन किया। इसकी कामयाबी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई थी। इसने अपने वालिद को बताया, अब्बा, मैंने जो कुछ भी सीखा वो आपकी दुआओं और मेहनत का नतीजा है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। रमेश ने अपनी बेटी को गिले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी कामयाबी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि गांव को भी एक नई रोशनी दी। गांव वाले भी माया की मेहनत और अज़्म को सराहने लगे। माया ने एक स्कूल कायम किया जिसमें न सिर्फ तालीम बल्कि हुनर सीखने के कोर्सेज भी शामिल थे ताकि गांव के लोग माशी तौर पर मजबूत हों। माया की तालीम और मेहनत की बदौलत वो जल्द ही गांव की सबसे अहम शख्सियत बन गई। एक दिन शहर से एक तालीमी इदारे का नुमाइंदा गांव आया और उसने माया को शहर के एक मरूफ
तालीमी इदारे में तदरीस के लिए मदऊ किया। माया ने कुछ देर सोचा और फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं शहर जाना चाहती हूँ ताकि और भी सीख सको और दूसरे बच्चों को भी तालीम दे सको। रमेश ने बेटी की तरफ मोहब्बत से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा ख्वाब बड़ा है और तुम्हें इसे पूरा करने का हक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जहां भी जाओ। ओ माया ने शहर जाने का फैसला किया और वहां जाकर मजीद तालीम हासिल की। वो ना सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके की एक मशहूर मुअल्लिमा बन गई। एक दिन जब माया अपने वालिद के साथ गांव वापस आई तो गांव वालों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। रमेश ने अपनी बेटी की कामयाबी पर फख्र करते हुए कहा, बेटी, तुमने वो साबित कर दिखाया जो मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारी मेहनत, लगन और दिल से की जाने वाली कोशिश कभी ज़ाया नहीं जाती। माया ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे अपने वालिद के साथ गुजारे क्योंकि वो जानती थी कि इसकी कामयाबी सिर्फ इसकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि इसके वालिद की दुआओं और मोहब्बत का समर है। ये कहानी एक बेटी की मेहनत और अज़्म की है जो अपने वालिद की दुआओं और रहनुमाई से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलती है बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल देती है। इस कहानी का पैगाम यह है कि जिंदगी में मेहनत, मोहब्बत और कुर्बानी से इंसान किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकता है और अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकता है।